सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप? आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी भिवाड़ी के खिजूरीवास गांव की है। गांव में हुक्का पीने वालों की टोली थी। इस टोली के मुखिया राम प्रसाद जी थे। वे रोजाना गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और दिन भर हुक्का पीते थे। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन राम प्रसाद जी और उनकी टीम कहाँ मानने वाली थी। वह दिन भर हुक्का पीते और यह देखकर गाँव का ही सोनू बोला, अंकल जी आप लोग हुक्का मत पीजिए, एक साथ इकट्ठा होकर और कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए और मुंह पर मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है और कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आजकल का छोरा तो हमें समझा रहा है, चल अपना काम कर, हम क्यों मास्क लगाएं? कोरोना वायरस कुछ भी नहीं होता है, ये शहरी लोगों की बीमारी है। ओ भाई आओ सब लोग बैठ के हुक्का पीते हैं। इसी तरह सब कहते हैं। 4 दिन पहले तक टोली पर लॉकडाउन का असर नहीं हुआ था। सुबह 8 बजे नहा धोकर सभी पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाया करते थे और पूरा दिन बैठकर हुक्का पीते थे। गांव में तब ज्यादा सख्ताई नहीं हुई थी। बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझे तो सोनू ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जी हमारे गांव में कुछ लोग का टीम है, वो दिन भर हुक्का पीते हैं और एक पास ही बैठकर बातें करते रहते हैं। उन्होंने कभी भी मास्क नहीं लगाया, मैंने देखा है उन्हें। जब भी कुछ कहो तो वो कहते हैं कोरोना वायरस कुछ नहीं होता, बस सरकार हमें डरा रही है। अब आप ही समझाइए उन्हें। ठीक है चलो हम अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी से 2 पुलिस वाले डंडे लेकर उतरते हैं। राम प्रसाद जी और उनकी टीम पुलिस से बिना डरे हुक्का पिए जा रही थी और कह रहे थे, देखिए भाई साहब, कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये वायरस पहले के मुकाबला बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत तेजी से फैल रहा है। और इस बार का वायरस दवाओं से लड़ना भी सीख गया है और बहुत आसानी से शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहा है। और देखने में ये भी आ रहा है कि इससे निमोनिया ज्यादा हो रहा है और युवा भी इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। राम प्रसाद जी मजाकिया लफ्जों में बोले, अच्छा जी, इसका क्या क्या लक्षण है? देखिए, कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों में शुरुआती तौर पर तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तेज सर दर्द के लक्षण दिखते हैं। कोरोना वायरस के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनसे सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे शरीर में दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त लगना, आँख आना, आँखों में तकलीफ होना, सर दर्द, स्वाद या गंध का चले जाना। कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण भी हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ हो गया, ऑक्सीजन लेवल का गिरना, सीने में दर्द या दबाव की शिकायत, बोलने और चलने में परेशानी, शरीर का टूटने लगना। वो सब तो ठीक है, लेकिन गांव में कोरोना वायरस की बीमारी कहां से आएगी? पुलिस वालों ने बहुत समझाया मगर राम प्रसाद जी और उनकी टीम हुक्का पीती रही। राम प्रसाद जी बोले, अभी उठ जाएंगे भैया थोड़ी देर में, हमें ना हो कोरोना फरोना। तभी उनकी पत्नी सुनीता आई और बोली, पुलिस वाले भैया, ये मर्द क्या करेंगे पूरे दिन घर में घुस के? इनकी फरमाइश कौन पूरा करेगा? इनका टाइम पास कैसे होएगा? कौन करेगा इनकी फरमाइश पूरी? उसके बाद सुनीता वापस अपने रूम में चली गई। पुलिस वाले देखते ही रह गए कि कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पर इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस फैल रहा है और हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ऊपर से हमें ज्ञान दे रहे हैं। पुलिस वालों को लगा कि बात ऐसे ना बनेगी। उनमें से एक ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल किया, सर यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं, मैं आधा घंटे से इनको समझा रहा हूँ, अभी समझने के बदले हमें ही ज्ञान दे रहे हैं। और इस तरह पुलिस वाला काफी देर तक अपने सीनियर से बात करता रहा और फिर फोन काट दिया। उसके बाद पुलिस वाला अपने साथी पुलिस से कहता है, ये सभी साले लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं हैं। आज इतना लठ बरसाओ इस गांव में कि सभी कोरोना के नियमों का पालन अच्छी तरीके से करें। फिर पुलिस वालों ने आओ दिखाना ताओ डंडे बरसाना शुरू कर दिया। पूरी टोली अपनी बोरिया बिस्तर छोड़ हाय हाय करते हुए भाग ली। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। राम प्रसाद जी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे हुए थे और उनकी पत्नी सुनीता उनकी सिकाई कर रही थी। राम प्रसाद जी आज दर्द से कराह रहे थे, कमर पर लगे लठ के निशानों को सहला रहे थे, मगर अभी भी उन्हें अपनी गलती का कोई खास एहसास नहीं हुआ था। इसीलिए वे बेड पे सिकाई कराते हुए उन पुलिस वालों को कोस रहे थे। इस बुढ़ापे में भी पुलिस वालों को राम नहीं आया, मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया है मेरा। हाय रे, नाश हो तेरी कोरोना बीमारी, सारे जहान ही घर में बंद करवा दिया। जरा भी देर हुक्का पीकर टाइम पास कर लेते थे, अब वो भी ना हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक दिन राम प्रसाद जी लॉकडाउन में अपने ही आंगन के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के बड़बड़ा ही रहे थे तो इतने में हरि प्रताप जी जो उनके ही मित्र थे वहां से गुजर रहे थे। राम प्रसाद जी की बड़बड़ाहट सुन के वे वहीं ठहर गए और बोले, कैसे हो दोस्त?
और इतना क्यों बड़बड़ा रहे हो? क्या हो गया? हरि प्रताप भी उनकी हुक्के की टोली के एक सदस्य थे, मगर लॉकडाउन के चलते किसी जरूरी काम से बाहर जाते थे। हरि प्रताप राम प्रसाद जी से 2 मीटर दूर से ही बात करते हुए समझाने लगे। देख भाई राम प्रसाद, जितने हल्के में तुम ये बीमारी को ले रहे हो ना, उतना है नहीं। अमेरिका, इटली जैसे देश को नाश करके रख दिया इसने। सुनने में तो आ रहा है कि ये चीन देश की करतूत है, उसी ने ये कोरोना वायरस बनाया है दुनिया के बाकी देश की बर्बादी के लिए। पहले तो कह रहे कि चमगादड़ के सूप पीने से निकला है ये। बता भाई, नास्पिटन ने कौन सी चीज बना दिया है? जो भी है, पर बात सही है। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि अपने घर के भीतर रहो और लोगों से दूरी बनाकर रखो और मास्क पहन कर रखो। और मैंने ये भी सुना है कि सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बूढ़ों की है। राम प्रसाद जी कमर पर हाथ फेरते हुए बोले, भाई हरि प्रताप, तू ये बात मेरे से 4 दिन पहले भी तो बता सकता था। मेरी कमर लाल होने से तो कम से कम बच जाती। करम जलों ने बुढ़ापों में भी तरस ना खाया। दे दमादम मार मार के कमर सुजा दी। भाई ये मैं बताने वाली कुछ बात ना है। देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ जोड़ के सबसे कह रहे हैं कि घर में रहो, सामाजिक दूरी बना के रहो, मास्क पहन के रहो और जब जरूरत हो तभी सिर्फ घर से बाहर निकलो। और यार, ये टीवी कौन देखता है आजकल? जब भी टीवी चालू करो तो कहीं रेप, कहीं डकैती, कहीं उल्टी सीधी खबर आती रहती है टीवी में। तो मुझे तो लगा कि खबर भी ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे होंगे। वैसे यूँ बता कि और कितने दिन घर में बंद रहना पड़ेगा? ऐसे तो देश की इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, बात तो तूने सही कही। सारे काम धंधे में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा और समाधान तो ना दिखे। अभी तो सबन की भलाई इसी में है कि सब मिलजुल कर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बात माने और लॉकडाउन का पालन करें और सामाजिक दूरी बना कर रखें। अपने देश के डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी बेचारे अपने बालक बच्चों को छोड़कर दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं। हमें क्या दिक्कत पड़ी है थोड़े दिन घर में रहने में? भाई हरि प्रताप, बात तो तूने बिल्कुल सही कही, पर मुझे ना लगता कि दुनिया घर में टिकेगी। ये बात तो सबको समझानी पड़ेगी। राम प्रसाद भाई, मुझे तो लगे कि तुम्हें तो अच्छी तरीके से अब समझ में आ गई है। अब तो तू लॉकडाउन बिल्कुल सख्ती से पालन करेगा और पूरी रिश्तेदारी में सबको बोल दे कि घर में रहें। मान जाए तो ठीक है, ना तो पुलिस वालों के लठ तो है ही समझाने के लिए। और इसके बाद हरि प्रसाद चुटकी लेते हुए वहां से निकल गए। आप सबसे निवेदन है कि कृपया जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, तथा अगर घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और घर आकर अपने हाथों को अच्छे से धोएं तथा खुद को सैनिटाइज करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताएं। धन्यवाद।